बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। अभी पता चल रहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री नीतीश कुमार, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके समर्थकों के बीच जो है सो बहुत ज़्यादा शोक की लहर दौड़ चुकी है। बहुत सारे लोग उनका हाल चाल लेने के लिए जो है सो फ़ोन कर रहे हैं। कई सारे नेताओं ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्वीट भी किया है। जानकारी से पता चला है कि नीतीश कुमार जो है वो अभी कोरोना पॉजिटिव तो पाए गए हैं, लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि जो वेरिएंट है उनका वो डेल्टा वेरिएंट है या ओमिक्रॉन वेरिएंट है। साथ साथ ये भी पता चला है कि 7-8 और जो मंत्री हैं वो मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताते चले कि अभी पिछले दिनों जनता दरबार का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि 7 से 8 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद जो है सो यह जानकारी में आया, जब माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी जांच करवाई तो पता चला कि वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव की खबर आती ही सबसे पहले मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट किया और ये जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका सबसे जो मुख्य उद्देश्य था इसके पीछे, वो यही उद्देश्य है। देखिए, ऐसे में जब कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो सबसे पहले ये अच्छी बात है कि वो लोगों को बताए कि वो कोरोना पॉजिटिव है। इससे होता क्या है कि जितने भी संपर्क में लोग आए हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के संपर्क में जितने भी लोग अभी तक आए हैं उन सबको अपना कोरोना जांच करवाना आवश्यक हो गया। ऐसे में मुख्यमंत्री अभी आइसोलेशन पर हैं। चूँकि पहले जो है सो जीनोम टेस्टिंग बाहर होती थी, लेकिन अभी बिहार के पटना में ये सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में 2 से 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आ जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो पता चल पाएगा कि ये जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं नीतीश कुमार, ये वेरिएंट कौन सा है, डेल्टा वेरिएंट है या ओमिक्रॉन वेरिएंट है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, डॉक्टरों की टीम ने बताई है। लोग ये बता रहे हैं कि वो खतरे से अभी बाहर है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देश में ओमिक्रॉन का जो लहर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं अभी भी सरकार के गाइडलाइंस देने के बावजूद सरकार कर्फ्यू तो लगा रही है, लेकिन लोग अमल में बहुत सारे चीज़ों को, कोरोना गाइडलाइंस का जो रूल्स है लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपको जगह जगह भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है सो पालन करें और मास्क लगा करके रहें। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जब अभी 2-3 दिन पहले ही मिथिला प्रेस ने एक अस्पताल को लेकर रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें ये कहा था मिथिला प्रेस की टीम ने कि बड़े बड़े मंत्री सांसद जो होते हैं, जो कि हाईली सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल के लेयर में रहते हैं, मल्टी लेयर में रहते हैं, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे में आम लोगों का क्या होगा? कहीं न कहीं प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर दिशा निर्देश देने के बावजूद भी अमल में कुछ नहीं लाया जा रहा है। बस कर्फ्यू लगाया जा रहा है रात को, लेकिन उस कर्फ्यू से ज़्यादा कहीं आवश्यक है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस के नियमों को अपने अनुशासन में लाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और स्थानीय स्तर पर बाज़ार में भीड़ भाड़ वगैरह का भी जो है सो लोगों को ख्याल रखना चाहिए। इस दिशा में स्थानीय प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, तभी जाकर के कोरोना पर नियंत्रण होगा। साथ ही साथ लोगों को हाथ वगैरह भी धोना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ी अभी घटना कह सकते हैं। ऐसे में दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री का कोरोना पॉजिटिव हो जाना। जो उनके चाहने वाले हैं वो जो है सो उनके लिए दुआ करने में लगे हुए हैं। मिथिला प्रेस की टीम भी आप सभी से अपील करती है कि कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ अगर आपने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है तो आप जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगाएं। लगभग सभी सरकारी केंद्रों पर, स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना का टीका उपलब्ध है। साथ ही 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका उपलब्ध है। स्कूल कॉलेजों में इसकी व्यवस्था है।
तो ऐसे में 15 से 18 साल के भी जितने युवा हैं उनको भी कोरोना की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और अभी आज ही 10 तारीख से जो है सो माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह ओल्ड एज के लोगों के लिए 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोरोना टीका की बूस्टर डोज की व्यवस्था के लिए कहा था, तो वो भी अब चालू हो चुका है। तो सचेत रहिए, जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। मिथिला प्रेस आपके स्वास्थ्य की कामना करता है। देखते रहिए मिथिला प्रेस। और भी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।